अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि जोश कम है, तो हमने कहा कि शुरुआत है। तो एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की ना। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, दिखना चाहिए ना। मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, हमारे विधानसभा के साथी और विधानसभा में मजबूती से अपनी बात रखते हैं कुलदीप भाई, हमेशा लोगों के लिए, झुग्गी में रहने वालों के लिए संघर्ष करते रहे अखिलेश भाई, दीपक लगातार आप सब लोगों को सहेजने की कोशिश कर रहा है, दीपक बंसल जी, कमल, नितेश, अयान, कुलदीप, गौरव, ओम, यश और जितने भी लंबी फिहरिस्त है नाम की, कृष्णा सबको संजोने का काम कर रही है। यहाँ पर अलग अलग कॉलेज से आए सभी साथी, जैसा कि मुझे बताया गया है कि अलग अलग कॉलेज से बहुत सारे लड़के, आप सब लोग एशैप को ज्वाइन करने आए हैं। और आप लोगों को, कई लोगों को ये पता भी होगा कि इससे पहले CYSS एक बॉडी की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी। तो फिर कई लोगों को कंफ्यूजन है, फोन भी आते हैं कि CYSS अब एशैप, इसका क्या मतलब है। बहुत सारे साथी हमारे पुराने हैं जो लगातार आंदोलन, फिर स्टूडेंट विंग की स्थापना, फिर चुनाव जब लड़ा, चुनाव लड़ने में, और आम आदमी पार्टी को भी जब जरूरत पड़ी झंडे लेकर गलियों में जाकर आम आदमी पार्टी की भी आवाज को बुलंद करते रहे। अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे एशैप के स्थापना के दिन, तो उन्होंने अच्छे से बताया और समझाया कि एशैप बनाकर हमारा उद्देश्य क्या है, करना क्या है। बहुत सारे साथी यहां बैठे हैं जो अपने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, कई इलेक्टेड भी हैं, और एक मंशा होती है कि चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ना जरूरी भी है। मुझे लगता है कि राजनीतिक या सामाजिक जीवन में आने की पहली सीढ़ी विश्वविद्यालय ही है, जहां से आप जुड़ करके फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण काम है कि कॉलेजेस में चुनाव को लड़ना है। लेकिन आज जो देश में चुनौतियां हैं, जिस तरह से देश में नैरेटिव बना करके लोगों तक जो चीज परोसा जा रहा है, मुझे लगता है ना तो इस देश के लिए, ना जनता के लिए, और ना राजनीति के लिए ठीक है। मैं स्थापना के दिन कहा भी था कि एक बहुत बड़े बैंकर बैंक में गए कि राजनीति ये खेल है, चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख पूरे दिन उस पर चर्चा करते हैं। तो ये ऊपर लोगों को पता है कि चर्चा किस पे करवाना है। तो कई बार जो चर्चा हो रही है वो विषय नहीं है, जो विषय है वो चर्चा नहीं है। कई बार लोग जिस मुद्दों को लेकर के वोट कर रहा है या लड़ रहा है, वो मुद्दा उसके लिए है ही नहीं। मैं एक वाकया बताता हूं, ये बात 2018 या 19 के नोटबंदी के बाद का है। मेरे पास एक व्यक्ति मिलने आया और उसने कहा कि साहब, नोटबंदी में मेरा ना सारा व्यवसाय बर्बाद हो गया। मेरा 200 करोड़ का एक आया था काम चाइना से, मेरे पास पैसे नहीं थे, नोटबंदी हो गई थी, काम नहीं हुआ, और उस काम नहीं होने के कारण मेरे 400 करीब एम्प्लॉयज थे, 6 महीने तक वो काम कर नहीं पाए और सब बर्बाद हो गया। फिर उससे बात होने लगी, बात बढ़ने लगी आगे। तो उसने कहा लेकिन एक बात तो है, मोदी जी काम बड़ा शानदार कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब, आपका तो बिजनेस बर्बाद हो गया, तो क्या शानदार काम कर रहे हैं? वो देखिए 270 हटा दिए जम्मू कश्मीर में, वो मंदिर बना दिया,
और ट्रिपल तलाक बिल लेकर आ गए। हमने कहा आपका क्या फायदा होगा उससे, आपके व्यापार का क्या फायदा होगा, आपके बच्चों को क्या फायदा होगा, देश का बड़ा फायदा होगा। हमने देश का क्या फायदा हुआ, देश कितने आगे बढ़ गया। तो मुझे एक कहानी याद है, मैंने कहानी सुनाया कि आपकी भी हालात वैसे ही है जैसे एक गांव में चोर आया, और वो चोर आया भैंस की चोरी करने के लिए, लेकिन भैंस की गली में बड़ा सा घंटा था। अब चोर ने सोचा अगर भैंस को ले गए तो घंटे की आवाज बजेगी, गांव के लोग उठ जाएंगे, और गांव के लोग उठ जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, करें क्या। चोर ने 2 टीम बनाया, बोला एक टीम भैंस लेके भागेगा, एक टीम घंटा लेके भागेगा। तो एक टीम घंटा लेके भागा, गांव वालों ने घंटे की आवाज सुनी, गांव वाले घंटे के पीछे दौड़ पड़े। कुछ दूर दौड़ा करके 2, 4, 5 किलोमीटर दूर दौड़ा करके चोर घंटा छोड़ के भाग गया। गांव वाले गए, गांव वालों को घंटा मिला, भैंस की चोरी हो गई। तो हमने कहा वही घंटा आप ले रहे हैं, जो आपका मुद्दा आपका है, वो मुद्दा जिससे आप प्रभावित हो रहे हो उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, भैंस तो चली गई आपकी। तो आज देश में उसी सब मुद्दों पे चर्चा करा रहे हैं पॉलिटिकल लोग, जो उनके फायदे का है। कभी शिक्षा विषय नहीं बन रहा है, स्वास्थ्य विषय नहीं बन रहा है, आपका रोजगार विषय नहीं बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सैप की अब जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे पे जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं, उस मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाया जाए। और जब हम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही या पूरे दिल्ली में आप देखिए, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहां चुनाव नहीं हो रहा, तो फिर क्या उनको देश के मुद्दों से नहीं जोड़ा जाए? तो फिर क्या आज देश की चुनौती जो है, उस चुनौती के लिए उनको जागरूक ना किया जाए? तो उनको भी जागरूक करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि यहां बैठे जो आप सब साथी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो तैयारी करनी ही है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद जो कॉलेजेज है जहां चुनाव नहीं भी हो रही है, वहां कोई विंग नहीं पहुंच रहा है, ना एनएसयूआई पहुंच रहा है, ना एपी पहुंच रहा है। उनको चुनाव केवल लड़ना है, उनको देश से मतलब नहीं है, उनको मुद्दों से मतलब नहीं है, देश की जो आज वर्तमान स्थिति है उससे बहुत मतलब नहीं है, उनको केवल अपनी राजनीति करनी है। तो मुझे लगता है कि एशियाड की जिम्मेदारी है कि आप लोग ना केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ें, बल्कि दिल्ली और देश में जहां कहीं भी जिम्मेदारी आपको दी जाए, वहां के एक एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर लोगों को जोड़कर, और ये जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है, इस ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की चर्चा करके लोगों को जोड़ने का काम करें। सहमत है ना? या खाली चुनाव लड़ना है? करना है काम, जोड़ना है ना? तो मुझे ये लगता है कि जब ये जोड़ने का काम करेंगे तो फिर थोड़े से चुनावी कंफर्ट से बाहर आकर के भी मेहनत करना पड़ेगा। मैं 99 में दिल्ली आया, और 99 में दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने आया। मैं बिहार से हूं, बिहार में एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है जहां से मैं हूं। तो दिल्ली में इन्हीं के बगल में त्रिलोकपुरी एक एरिया है। तो मेरे गांव का आदमी वहां एक झुग्गी में रहता, मैं झुग्गी कभी देखा ही नहीं था, वहां एक झुग्गी में रहते थे। उनके साथ मारपीट हो गई थी, वो चाय का कहीं थैली में लगाता होगा। तो दिल्ली में आकर तैयारी तो करते थे, थोड़ी थोड़ी लोगों को अलग अलग मुद्दों पर एक्टिविजन का भी काम करते थे। उसने मुझे फोन किया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मारपीट हो गया, पुलिस सुन नहीं रहा है। मैं 2, 4, 5 साथी पहली बार त्रिलोकपुरी गया, और मैंने झुग्गी को देखा। मैंने कहा यहाँ कैसे रहते हो आप? बोला क्या करें, गरीबी है, और चाय का एक थेपड़ी है, उस पे बच्चों को भी काम कराता है, खुद भी काम करता है। मैं जब झुग्गी में देखा तो बड़ी बुरी हालात थे, ना तो उसका बच्चा पढ़ रहा था, ना किसी और के बच्चे पढ़ रहे थे। फिर हमारा एक 50-100 लड़कों का एक ग्रुप था जो अलग अलग मुद्दों पे काम करते थे। हमने कहा यार पहला काम करते हैं कि झुग्गी में आकर बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ तो शुरू करें। हमने लोगों को पता किया, बोला यहाँ तो स्कूल में टीचर ही नहीं आते, तो सरकारी स्कूल में जाके फायदा किया, प्राइवेट के लिए पैसे नहीं है। जब हमने वहां पढ़ाना लोगों को शुरू किया, धीरे 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 बच्चों की संख्या बढ़ी। फिर वो कुछ को हमने स्कूल से एडमिशन कराया, थोड़े स्कूल में भी प्रेशर दिया। मुझे ये लगता है कि आप
जब किसी भी आपके अपने एफर्ट से अगर एक की भी जिंदगी बदल जाती है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी जिंदगी की उपलब्धि आपको और कोई दूसरा होता नहीं है। और देश ऐसे ही बनेगा ना। देश कैसे बनेगा? अगर जिस दिन हम झुग्गी के बच्चों को, गरीब बच्चों को अगर मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर ले आए तो मुझे यह लगता है कि देश अपने आप आगे बढ़े। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, अरविंद जी ने पहला काम क्या किया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल को प्राइवेट से बेहतर बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक खोल करके, सरकारी अस्पताल खोल करके स्वास्थ्य बेहतर कर दिया। तो अब किसी एनजीओ को या किसी समूह को जाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको उठाकर सरकारी स्कूल तक लाने की जरूरत थी। लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव देखिए कि इतना बड़ा काम करने के बावजूद हम लोगों को समझा नहीं पाए, लोग उनके नैरेटिव में आ गए। तो मुझे लगता है कि अगर उनके नैरेटिव में आ गए झांसे में आकर के, और उसके बाद नुकसान क्या हो रहा है कि आज दिल्ली के झुग्गी तोड़े जा रहे हैं, आज दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि 75 साल में इस देश में जो सबसे बड़ा अपराध और पाप है वो है गरीब होना। अगर आप गरीब हैं तो आपको हर एक स्टेप पे आपको जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया पूरी व्यवस्था और सभी सरकारें। तो ऐसे में आप सबकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एशियाड एक बड़े मूवमेंट की तरह पूरे देश में जाकर के इस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स पर लोगों को जागरूक करके फिर जनता को अवेयर करके एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो जिसमें अंतिम आदमी के लिए जगह हो। 2011 में जब आंदोलन शुरू हुआ, हमने पहला रुख किया यूनिवर्सिटी की तरफ, और यूनिवर्सिटी से बहुत लोग आए। और जब यूथ अपनी ताकत से चलता है तो फिर उसका माहौल ही कुछ और होता है, और आंदोलन कितना बड़ा हुआ पूरे देश ने देखा। तो अब पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एशियाड की है, मैं मानता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग यहां बैठे हैं इस जिम्मेदारी के साथ, जहां जहां चुनाव हो वहां भी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जरूरत है। चुनाव कैसे होता है आप देखते हैं यूनिवर्सिटी में कि 10 बाबा आ जाते हैं, किसी को जाकर के किसी फार्म हाउस बुक कर लिया, सिनेमा दिखा दिया, और 20, 22, 25, 30 मिनट वोट होता है, उसमें चुनाव जीत जाते हैं। आप लोगों को अलग दिखना है उनसे। एक स्टूडेंट का भरोसा हो कि हम अगर एशियाड के पास पहुंचेंगे तो हमारी आवाज की, हमारी लड़ाई की, हमारी संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। ये एनएसयूआई, एबीवीपी के लोग देख के लगा ये गुंडे लोग हैं, ये स्टूडेंट की आवाज नहीं है, वो शक्ल सूरत से ही दिख जाता है। तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत आपको अपने यूनिवर्सिटी से करनी है, और फिर जैसा मैंने कहा कि इसको एक बड़ा मूवमेंट बनाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि एशियाड जिस उद्देश्य से शुरुआत की गई है उस उद्देश्य के बाहर यहाँ बैठे सभी नौजवान साथी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। एक बार फिर से जोर से बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लड़ेंगे, कम ही लोग लड़ने के लिए तैयार हैं यार। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जब तक सबने बोलोगे बोलता रहूंगा मैं। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।